दिल्ली में चुनाव का क्या माहौल है? मैं तो पहली बात आपको थैंक्स कहता हूँ। DB न्यूज़ जो 17 है आज यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आपकी जो भी जनता की बात है ऊपर पहुँचाने का काम कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी, आपने पूछा था कि गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे काम कर रही है, तो पिछले आप जानते होंगे कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार भी है, यहाँ पे लगभग जितने राज्यों में सरकार है वैसा काम जो यहाँ पे हुआ है कई राज्यों में नहीं हुआ है। मेन क्या चाहिए था लोगों को, उनकी जो मूलभूत जो सहूलत होती है ना, वो केजरीवाल जी ने पहुँचाई है। इलेक्ट्रिसिटी हो, आज 200 यूनिट फ्री आती है, वो लोग उनका पैसा बचता है। गरीब का जब पैसा बच जाता है ना, वो पैसा दूसरों में खर्च करते हैं, वही सरकार के पास टैक्स के जरिए जाता है, तो वही बजट बनता है। इसलिए आप देख लो, जब सरकार बनी थी 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की, जब 27,000 का बजट था, आज 70,000 पहुँच गया है बजट। तो ये जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट को जाती है, वो जो खरीदते हैं, अब ऑटो वालों का जो पैसा बचता है, उनके बच्चों का एजुकेशन का पैसा बचता है, वो गवर्नमेंट का टैक्स के जरिए जाता है, और पैसा का बजट डबल होता है। वही सहूलत अरविंद केजरीवाल ने रिटर्न दिया है। आपकी बात पर आता हूँ, आप कहते हैं कि टैक्स जाता है सरकार को, लेकिन सरकार जो मुख्य समस्याएं कौन से जैसे यमुना की सफाई हो गया, टिके हुए हैं, गंदा पानी है, तो ये तो 3 मुख्य समस्याएं टैक्स जब जनता दे रही है तो इनका समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यमुना नदी केवल दिल्ली में नहीं है, यमुना नदी हरियाणा से होकर इधर तक आती है, सब लोगों को पता है। कहीं अगर गंदगी है वो है तो क्लीन करने का सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फर्स्ट टाइम हमने देखा कि माना उन्होंने कि मेरे टाइम पे कोरोना आ गया 2 साल, और उसके बाद आपने देखा होगा कि उनको जेल में ऐसा वो ये करके डाल दिया, 4 साल बर्बाद हो गए, तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक नेता ने माना है कि मैं ये 3 चीज़ नहीं कर पाया हूँ। किसी नेता ने अभी तक नहीं बोला कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया हूँ। पिछले 2020 में उन्होंने जब वोट मांगा था, काम पे मांगा था, लोगों को भी पता है, और उन्होंने बोला था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे आप वोट देना, नहीं तो मत देना। किसी नेता ने बोला है आजकल कि मुझे आप काम पे वोट दो? कोई आके यहाँ पे बोलता है? अमित शाह जी आ गए या मोदी जी आ गए, दूसरे लोग आ गए, अगर नेता उनके आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने काम किया, मुझे काम पे वोट दो। आज जो लड़ रही है सरकार, अभी तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उसके आगे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर भी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि ये लोग हमारे टक्कर में हैं, उनका बरोबर का उनको इक्वलिटी देते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी को बोलते हैं हमारे साथ टक्कर में है, मैं लोगों को तो पता है बीजेपी टक्कर में नहीं है। दिल्ली के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता को मैं मैसेज देता हूँ, 22 राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, और यहाँ पे जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं किसी रीज़न के ऊपर या किसी काम के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कहीं महल है CM का, उसके ऊपर वोट दे दो, कभी यमुना की सफाई नहीं है, उसके ऊपर वोट दे दो, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं, गाली के ऊपर वोट दे दो। उनके पास विजन क्या है, दिल्ली में क्या काम करेंगे बोल रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी जो फ्री की थे, हम भी वो फ्री देंगे बोल रहे हैं। अरे भाई, तुम वो फ्री दे रहे हो तो तुम दूसरे राज्य में दे के आओ ना, दे के वहाँ तो नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम तो विरोध कर रहे हैं ना उनका। बिल्कुल सही विरोध कर रहे हो, तो हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब ऑटो वालों को घोषणा की है, आपको देखा होगा कि लाइफ इंश्योरेंस उनको दिया है 10 लाख का, एक्सीडेंटल 5 लाख का, और उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख का। तो आप यही अगर डबल करो, आपकी तो देश भर में सरकार है, उन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे बनाए, तुम 10,000 20,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में बनाओ, तुम हेल्थ सेक्टर अच्छा बनाओ, तुम स्कूल अच्छा बनाओ, तो जनता आपको वोट देगी ना। तुम बिना वैसे हम लोगों को वोट दे दो, बीजेपी वाले बोलते नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे जो काम किया है पिछले 10 साल में, आज से लेके 30 साल तक अरविंद केजरीवाल जी को लोग देखते हैं कि हम लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेन काम एजुकेशन पे किया था। आज का बच्चे को क्या चाहिए, मेन खाना और सफाई नहीं, सफाई के बदले उनको चाहिए उनके बच्चों की एजुकेशन। वो आज का जो बच्चा है कल इंजीनियर बनेगा, आज का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अभी सरकार आने के बाद 25 साल मेरी गाड़ी में बैठो, एक मिनट आप बात कर ले दो भाई, आपसे बात करें। आज एक परिवार में अगर 20 से 25,000 रुपए सामान्य वर्ग का नीचे लेवल पे जो बच रहा है, वो अगर सरकार आ जाती है वो नहीं बचेगा। ये सब लोगों को पता है, ऑटो वालों का जितना मतलब गरीब लोग रहते हैं ना, उनको बहुत फायदा होता है। उसकी बात सुनो, समझो पहले मैसेज देना चाहता हूँ कि 5 तारीख को आप सब लोग फैमिली मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के झाड़ू पर आपको वोट देना है, फिर से 4थी बार अरविंद केजरीवाल जी को आपको CM बनाना है।
ये सब लोगों का सपना है। चाहते हैं कि हम लोग फिर से जो काम नहीं हुए 15 जो घोषणा है मैं पूरी करूँगा, उन्होंने बोला है कि। और दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा भी है, वो लोग काम जो कहते हैं वो काम करते हैं। अगर 1-2 रह गए तो उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने बात की है। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय भारत।